वेलकम बैक नाज़रीन। खबरनामे का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस अहम खबर से आपको बताएं कि हुकूमत ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात का बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का मुतालबा मान लिया है। 3 रुकनी हुकूमती कमेटी सरदार अख्तर मेंगल और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुलाकात के लिए आला क़यादत के साथ वक्त और तारीख तय करेगी। बीएनपी मेंगल की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन आगा हसन बलोच ने तस्दीक करते हुए कहा कि लापता अफराद का मसला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हल कर सकते हैं। आगा हसन बलोच ने क्या कहा, इस पर भी आपको मज़ीद तफसीलात देंगे। और बीएनपी मेंगल की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन की जानिब से तस्दीक की गई है। बलूचिस्तान में जो बलोच लापता अफराद के हवाले से जो मिसिंग पर्सन का मसला है, इस हवाले से हमारी पार्टी की वाज़ेह पॉलिसी है। अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात हो तो इस हवाले से हम मुलाकात करेंगे, उनसे बैठेंगे। जो बलूचिस्तान के लापता अफराद का मसला है, अगर उनके ज़रिए मसला हल हो सकेगा। अली शेर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात इस हवाले से मालूम करेंगे। अली शेर, बताइएगा जो होने वाली मुलाकात है, इसका एजेंडा क्या है, तफसीलात क्या है? जी बिल्कुल, तीन अरकान जो है वो दोनों तरफ से तय कर दिए गए हैं। हुकूमत की जानब से शहरियार अफरीदी, मखदूम खुसरो बख्तियार, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, जबकि बीएनपी की तरफ से डॉक्टर जहांजेब जमालदीनी, आगा हसन बलोच और उनके साथ सनाउल्लाह बलोच जो है, ये 6 रुकनी कमेटी है। और इनके जो मुज़ाकरात जहांगीर तरीन से हुए थे बीएनपी मेंगल के, उसके हवाले से गुफ्तगू करते हुए आगा हसन बलोच ने कहा कि हमारा बुनियादी मुतालबा जो है वो मान लिया गया है, और वो था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से सरदार अख्तर मेंगल और बीएनपी की मुलाकात, ताकि बलूचिस्तान का मिसिंग पर्सन का मसला जो है वो मुश्किल तौर पर हल किया जा सके। तो उस पर हुकूमत ने यकीन दहानी करा दी है कि वो जो कमेटी बना रही है, जिसका यानी ऐलान भी कर दिया गया है, ये कमेटी और उसकी जो आला क़यादत है यानी वज़ीर आज़म इमरान खान, ये सब मिल के जो है वो आर्मी चीफ से उसका वक्त और मुलाकात की तारीख जो है उसका तयन करेंगे। और उसके बाद बीएनपी की मुलाकात जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या DGISI या जो मुतलका लोग हैं उनसे करवा दी जाएगी। और इस तरह लापता अफराद का जो मामला है वो बराह रास्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सामने पेश किया जाएगा। अख्तर मेंगल जो है वो खुद भी कह चुके हैं, और बीएनपी का भी कहना है कि इस मामले में खासी डेवलपमेंट भी हुई है। 350 के करीब लापता अफराद जो है वो बाजियाब भी हुए हैं। तो इस तरह इस काम को, ये बलूचिस्तान का और बीएनपी का सबसे बड़ा मुतालबा है लापता अफराद, उनके हवाले से खासी तेजी देखने में आ रही है। इस तरह ये कहा लापता अफराद के हवाले से काफ़ी तेज़ी देखने में आ रही है। 3 रुकनी हुकूमती कमेटी सरदार अख्तर मेंगल और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुलाकात के लिए आला क़यादत के साथ वक्त और तारीख तय करेगी। अली शेर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जमहूरियत एहतसाब के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। मुस्तकबिल में पाकिस्तान का हर लीडर अवाम के सामने जवाबदेह होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं हुक्मरानों से उनके माल के बारे में पूछने से जमहूरियत खतरे में नहीं पड़ जाती। मियांवाली में नमल कॉलेज कॉन्वोकेशन से खिताब में वज़ीर आज़म ने इस हवाले से शरीफ खानदान पर वार करना ना भूले। कहा कि उस्मान बुज़दार के खिलाफ घटिया ज़बान इस्तेमाल करने वाले शहबाज शरीफ अपने वज़ीर आला बनने की अहलियत बताएं। ये भी बताएं कि नवाज शरीफ को सियासत में कौन लाया। वज़ीर आज़म ने दावा किया कि जो सरमायाकार करप्शन की वजह से मुल्क छोड़ कर गए वो आज वापस आ गए हैं। जब से उनसे जवाब तलब कर रहे हैं, अरबों रुपए की चोरी है, क्या है, कुछ है, वो ऐसे रखते हैं कि उन पाकिस्तान पे एहसान कर रहे हैं कि जवाब देने लगे हैं। शहबाज शरीफ ने बड़ी तंज किया, पंजाब के चीफ मिनिस्टर कहते जी बड़ी अजीब सी घटिया सी जबान इस्तेमाल की। मैं उनसे पूछ रहा, शहबाज शरीफ आपका क्या, आप तो भाई की वजह से बाय डिफॉल्ट बन गए हैं सब कुछ। जो भी पाकिस्तान का लीडर होगा वो अकाउंटेबल होगा, वो जवाबदेह होगा अवाम के सामने। हर तरह पैसा नहीं खर्च कर सकता, अवाम के टैक्स पेयर से वो जवाबदेह होता है। और आपको बताया कि जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी के खिलाफ नस्ल परस्ताना जुमला सरफराज अहमद को महंगा पड़ गया। आईसीसी ने सरफराज अहमद पर 4 मैचेस की पाबंदी आयद कर दी। आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड रिचर्डसन कहते हैं कि क्रिकेट कवानीन के खिलाफ वर्जी करने वाले किसी भी प्लेयर के खिलाफ 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। मज़ीद खबरों की जानिब बढ़ेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अमरीका और अफ़गान तालिबान के दरमियान माहिदे को बड़ी सिफारती कामयाबी करार दे दिया है। कहते हैं कि अमन जंग से नहीं मुज़ाकरात से होता है। बिलाखिर दुनिया को हमारा मौक़िफ़ मानना पड़ा। वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि मुल्की मफादात पर पहले ना तो कोई समझौता किया ना ही आइंदा करेंगे। इमरान खान हुकूमत किसी से सौदेबाजी करने के लिए नहीं आई। और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने आइंदा माह दौरा बरतानिया के दौरान हाउस ऑफ कॉमन्स से खिताब में कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ उठाने का ऐलान भी कर दिया।
आते ही करतारपुर सरहद खोली, अमेरिका तालिबान मुज़ाकरात कराए, पाकिस्तान को मशरिक़ वुस्ता के मामले में वापस लाए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कामयाब खारजा पॉलिसी का सारा क्रेडिट वज़ीर आज़म इमरान खान को दे दिया। दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, हमारी अमन पॉलिसी से पाकिस्तान के लोगों का फायदा हुआ, कोशिश है पाकिस्तान को दुनिया के लिए खोला जाए ताकि सियाहत का फ़रोग पड़े। फवाद चौधरी ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में इमरान खान या PTI को कोई खतरा नहीं। हमने आकर के पाकिस्तान की जो तमाम 70 साला हमारी जो पॉलिसीज थी उनको तब्दील करके रख दिया। हमने आते ही करतारपुर बॉर्डर खोला, हिंदुस्तान के साथ नॉर्मलाइजेशन के लिए हम आगे बढ़े, हम अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी के लिए आगे बढ़े और हम मिडिल ईस्ट में मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान जो तनाज़ात है, चाहे वो यमन और सऊदी अरेबिया का मामला हो, हमने उनको कम करने के लिए अपना किरदार अदा किया। हमारी जो पॉलिसी है वो अमन की पॉलिसी है। हम समझते हैं कि ये पॉलिसी का पाकिस्तान के लोगों को फायदा होगा। अफगानिस्तान को स्टेबल कर लेते हैं, दूसरी तरफ हमारे अपने जो अंदरूनी मसाइल हैं हम उनकी तरफ जो है वो तवज्जो दे रहे हैं। हम गवर्नेंस स्ट्रक्चर को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इदारों को उनके पांव पे खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और छठी कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन 2019 फरवरी में शुरू होगी। 40 से ज़ायद ममालिक अमन के लिए मुत्तहिद के अज़्म के तहत अपने बहरी असासों और मंदूबीन के साथ शिरकत करेंगे। पाक बहरिया साल 2007 से कसीरुल मुल्की मैरीटाइम मश्क अमन का इनेकाद कर रही है। इस मश्क का बुनियादी मकसद खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका ऑपरेशंस की सलाहियतों को निखारना और जवाबी कार्रवाइयों की महारतों में इजाफा करना है। पाकिस्तान नेवी हमारे समंदरों की मुहाफ़िज़ एडमिरल ज़फ़र महमूद अब्बासी साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये जो अमन के सिलसिले में एक्सरसाइज हो रही है, 44 कंट्रीज़ इसमें हिस्सा ले रही है। पाकिस्तान नेवी जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद। रवा साल कसीरुल कौमी मश्क अमन फरवरी 2019 में मुनक्किद की जा रही है, जिसमें दुनिया भर के 40 से ज़ायद मुमालिक अमन के लिए मुत्तहिद अज़्म के तहत शिरकत कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था। 6 माह में मौजूदा हुकूमत का कोई वादा पूरा नहीं हुआ। PPO और नून की तरह ये भी हुकूमत वक्त गुजार रही है। सानिया साहिवाल भूल जाएं, क्या कोई दुनिया में ऐसा मुल्क है जो पहले कत्ल करे और तहकीक की जाए? मॉडल टाउन वाक़या मुस्लिम लीग दौर में हुआ और कराची में एक SP ने 400 अफराद का कत्ल किया। मौजूदा हुकूमत ने ऐलान किया था कि हम 50 लाख घर देंगे, तो बेघर लोगों का एक बहुत बड़ा तादाद तो खुद जनूबी पंजाब में है। हुकूमत बता सकती है अब तक उन्होंने जनूबी पंजाब के बेघर लोगों को कितने घर दिए हैं? इसको आप तब्दीली कह सकते हैं कि रुपया की कदर में बेइंतहा कमी हुई, पेट्रोल की कीमतों में, गैस की कीमतों में, बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ। 6 महीनों में उन्होंने कौन सा कदम मदीना जैसी इस्लामी रियासत की। शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर कैंसल हुए तो पार्लियामेंट नहीं चलेगी। खुर्शीद शाह का ऐलान, बोले कि हुकूमत एहतसाब चाहती है तो अपने वज़रा का भी एहतसाब करे। खुर्शीद शाह ने कहा कि कौम को पता है कि कैसे इलेक्शन हुए, इमरान खान वज़ीर आज़म कैसे बने, डब्बे खुले तो सबको पता चल जाएगा। उन्होंने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत 50 लाख घर बनाने नहीं गिराने आई है। हुकूमत उधार की रकम पर निहाल हो रही है, उधर उधार पर कोई घर या फैक्ट्री नहीं चलती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की एक बार फिर तरीके इंसाफ पर तनकीद, बोले PTI हुकूमत अभी तक आइन को ठीक तरह समझ नहीं सकी। PTI के तरीक़ेकार से पाकिस्तान को डूबते हुए देख रहा हूँ। वफाकी हुकूमत की पॉलिसी से हर मकतबा फ़िक्र के फर्द नाखुश है। मुराद अली शाह ने कहा कि पैकेज के दावे नहीं बल्कि सिंध में काम कर रहे हैं। बिलावल की सरबराही में अवाम की खिदमत करेंगे। मजीद आपको इस हवाले से भी तफसीलात देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ये कहना है कि पैकेज के दावे नहीं है बल्कि अवाम की खिदमत कर रही हैं। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। न्यूज़ के साथ रहिए।
बर्फानी हवाओं के बायस मुल्क के बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में, कई मकामात पर पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कल्लात, कोयटा और योब डिवीजन में हल्की बारिश का इम्कान है। मंगल को मगरिब से सर्द हवाओं का नया सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल होगा, जिससे कोयटा, योब, कल्लात, मकरान डिवीजन और कश्मीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के भलाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान में कहीं पर हल्की और कहीं पर तेज बारिश होगी। मरी ने ठंडे और खुशगवार मौसम को एंजॉय करने सयाहों की बड़ी तादाद मलका कोहिसार पहुंच गई है। मरी में शदीद सर्दी में पानी भी जम चुका है। मॉल रोड मरी में न्यू न्यूज़ मरी के नुमाइंदे से ताज बुखारी मौजूद हैं। वो मजीद क्या कहते हैं कि सयाह इस मौसम के और इंतजामात के बारे में क्या राय रखते हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी, इस वक्त हम मॉल रोड मरी पे खड़े हैं। बहुत खूबसूरत मौसम है, बादलों की और सूरज की आपस में जंग जारी है। सर्दी भी जो है वो शिद्दत से काफ़ी ज़्यादा है। हमारे साथ भी एक स्याह फैमिली यहाँ पे खड़ी है, हम उनसे बात करते हैं। हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और उम्मीद है कि रात तक फिर दोबारा स्नोफॉल हो जाए और हम इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ भी करते हैं। बाकी यहाँ के इंतज़ामात भी बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। हमारे साथ सब बहुत कोऑपरेट करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हम लोगों को ट्रीट किया जा रहा है, मतलब कि होटल्स वगैरह और बाकी जिस जगह पे जा रहे हैं बहुत अच्छे से। हॉस्पिटैलिटी जो इनकी है ना, दैट इज़ वेरी अमेजिंग एंड वी आर वेरी हैप्पी टू हैव। जैसा कि आपने देखा है, लाहौर से आने वाली फैमिली जो है वो ये कह रही है कि यहाँ के इंतजामात बहुत अच्छे हैं, रोड खुले हुए हैं, किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्याहों की इस वक्त भी बड़ी तादाद जो है वो मॉल रोड पे इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय कर रही है। जी, शदीद सर्दी में चटखारेदार कलेजी जायके के साथ तवानाई भी बख्शती है। कोयटा का पारदीन 30 साल से मज़ेदार कलेजी फरोख्त कर रहा है। तवे पर पकाई जाने वाली कलेजी के हवाले से आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कोयटा में सर्द हवाएं चली तो शहरियों का खाने पीने का मिजाज भी तब्दील हुआ। पारदीन 30 साल से अपनी दुकान में मज़ेदार कलेजी फरोख्त करने का काम करता है। जहां कलेजी का जायका शहरियों को अपनी तरफ खींच लाता है, वहीं शहरी कलेजी खाने के लिए इसी दुकान का रुख करते हैं। यहाँ पे बहुत सस्ता भी है। बहुत अरसे से मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, कम से कम 40 साल हुआ है जो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। मुसाफिर लोग आता है इधर से उधर, कराची वाला, पंजाब वगैरह, बोलता है खान साहब हम 10 साल बाद आए मगर वही टेस्ट है। जिधर भी हम गया दूसरा दफा खाना किया वो टेस्ट नहीं मिलता है, मगर तुम्हारा वही टेस्ट है, वही जायका है। तवे पर तैयार कलेजी की फी प्लेट 110 रुपए में फरोख्त की जाती है। कैमरामैन अहमद नईम के साथ आसिफ बलोच, नियो, कोयटा। वेलकम बैक नाजरीन। आपको बताएं अमेरिका, यूरोप, रूस, बरतानिया में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। मॉस्को में बर्फबारी से 70 साल रिकॉर्ड टूट गया। कई फीट बर्फबारी पड़ने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया भारी मशीनरी की मदद से सड़कों पर से बर्फ हटाने में मसरूफ है। फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क तेज हवाओं के साथ बर्फबारी का नया सिलसिला कल से शुरू होगा। हुक्काम ने लोगों को घरों में रहने की हिदायत जारी कर दी। नजर डालेंगे दुनिया भर से कुछ मज़ीद खबरों। सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल की तहकीकात के लिए 3 रुकनी यूएन कमीशन कायम कर दिया गया। कमीशन के अरकान 28 जनवरी से 3 फरवरी तक इस्तांबुल का दौरा करेंगे, जबकि कमीशन अपनी रिपोर्ट 19 जून को अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन में पेश करेगा। अमरीकी वजीर खारिजा माइक पोम्पियो ने दोहा में तालिबान से अमन मुज़ाकरात को हौसला अफजा करार दे दिया। कहा कि अमरीका अफगानिस्तान में अमन और फोर्सेज की वापसी के लिए संजीदा है। अफगान हुकूमत और दिलचस्पी रखने वाली तमाम कुव्वतों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। फिलीपीन के जनूबी इलाके में गिरजा घर के बाहर 2 धमाकों में हलाक अफराद की तादाद 27 हो गई। हलाक अफराद में पुलिस एहलकार भी शामिल, जबकि 77 शदीद जख्मी हैं। हुकाम के मुताबिक धमाके के वक्त गिरजा घर में मजहबी तकरीबात जारी थी। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। तहकीकात जारी। ब्राजील में डैम टूटने से हलाक अफराद की तादाद 40 हो गई, जबकि 300 ताहाल लापता है। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक डैम पानी के शदीद दबाव की वजह से टूटा। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हुकाम ने लोगों को मुतासरा इलाके से दूर रहने की हिदायत जारी कर दी।